अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची की सियासत, सिंध की, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और एमकेएम के दरमियान जो गुज़श्ता 3-4 दिन से और खासतौर पर आज मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सोशल मीडिया पर भूचाल आया है उसकी बात करेंगे और डॉक्टर इमरान फारूक साहब के कत्ल से मुतालिक भी बात करेंगे कि मुकदमा दर्ज किया गया था पाकिस्तान में एक, उसमें मुल्जमान को बुनियादी तौर पर सजा हो गई है। तो आज अचानक ये क्यों शोर उठाए कि अल्ताफ हुसैन साहब मुलविस हैं, और इससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब का भी एक ऑडियो पैगाम या एक वीडियो पैगाम जो कि मुख्तलिफ पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वायरल था, जिसमें पीएसपी के कुछ जिम्मेदारान को उन्होंने जो है वो कसूरवार ठहराया था और जिम्मेदार करार दिया था डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का। और आज एक बार फिर वो भी वायरल है। तो अल्ताफ हुसैन साहब को बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया मुस्तफा कमाल साहब ने, और मैंने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुकम्मल बगैर एडिट जो थी वो टोटली मैंने आपके लिए, आप सबके व्यूअर्स के लिए मैंने यूट्यूब के ऊपर भी, इंस्टाग्राम और इसके अलावा दीगर प्लेटफॉर्म के साथ साथ मैंने ट्विटर के ऊपर भी शेयर किया ताकि आप सुन सकें कि मुस्तफा कमाल साहब का जो रद्द-ए-अमल था वो क्या था और उन्होंने किस किस्म की गुफ्तगू की और उनके साथ साथ कौन कौन जो है वो उस वक्त मौजूद थे, और बराह रास्त कौमी टीवी चैनल्स के ऊपर भी नशर किया गया। लेकिन मैं जो कुछ हुआ, शुमाइला इमरान की जैसे खाकी कराची पहुंचा, उनकी तदफीन हुई, नमाज जनाजा में गया और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि सारे धड़े एक साथ थे और लोग उस नमाज जनाजा में शिरकत के बाद जिस तरह का रिएक्शन दे रहे थे, और अचानक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोग फिर दूसरे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके सारे पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में जिनको नामजद किया गया था और मुकम्मल तौर पर तहकीकात में और कितने लोगों को तहकीकात में शामिल किया गया था उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूं, ताकि दीगर इशू पर जाने से पहले आपको ये मुद्दा समझ आ जाए कि तहकीकात कहां कहां तक पहुंची थी। ये क्या नया जो है वो वावेला है, नया इंकशाफात हैं, या ये बात पुरानी हो चुकी है। तो बीबीसी की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने रखता हूं, उसमें 18 जून 2020 को इस मामले का फैसला हो चुका है। यानी कि जो मुल्जमान नामजद थे, गिरफ्तार थे, उनको इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के जो मुल्जिम थे उस मुकदमे में 3 मुल्जमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ठीक है, ये मैंने आपको खबर बताई 18 जून 2020 की। जुमेरात का दिन था और जज शाहरुख अर्जमद ने जो है मुख्तसर फैसला सुनाते हुए खालिद शमीम, मोहसिन अली और मुअज्जम अली पर 10-10 लाख रुपए जुर्माना भी ऐड किया, जो कि मकतूल की अहलिया को बतौर ज़र तलाफी अदा किया जाएगा, ये अपने फैसले में उन्होंने लिखा। और फैसले के दौरान जो मुल्जिम थे वो कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे, बल्कि उनको अडियाला जेल में चूंकि वो कैद थे और उनको वीडियो लिंक के जरिए जो है वो पेश किया गया अदालत में, और अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया। इनके वकला का मोहसिन अली और दीगर के जो वकला थे उनका कहना था कि उनके जो मुल्जमान है वो बेकसूर है और उनको जो सजा सुनाई गई है वो चैलेंज की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी कि सजा के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। अच्छा, इस फैसले में चूंकि अल्ताफ हुसैन साहब और दीगर लोगों को नामजद भी किया गया था, तो उसमें अल्ताफ हुसैन साहब का पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म दिया गया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो इशारात थे वो भी दिए जाते रहे। अच्छा, मैं चूंकि आगे बढ़ता हूं, चूंकि वो जो हकीकत कि कितने लोगों के जो है वो बयानात हुए, कितने लोगों को जो है वो नामजद किया गया था, तो उसमें जो बताया गया इस खबर के मुताबिक और जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई उसके मुताबिक डॉक्टर इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को शुमाली लंदन के इलाके अजवेर में उनके घर के पास शाम 5:30 बजे के करीब ईंटों और छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया था। इस्तगासा के मुताबिक 2 मुल्जमान मोहसिन अली सैयद और मोहम्मद काशिफ कामरान पे ये इल्जाम था कि इन दोनों ने मिलकर इमरान फारूक को कत्ल किया। मोहसिन अली सैयद ने मकतूल को पीछे से पकड़ा और मोहम्मद कामरान ने जो है इन पर ईंटों और छुरियों से वार किया था। इस केस की तफ्तीश स्कॉटलैंड यार्ड के इंसदाद दहशतगर्दी विंग SO-15 के हवाले की गई थी और इस मामले की तफ्तीश के दौरान स्कॉटलैंड यार्ड ने 4500 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू किए, जबकि 7600 से ज्यादा कागजात की छानबीन भी जो है वो की गई। इस दौरान जो है वो पाकिस्तान में इमरान फारूक कत्ल केस के सिलसिले में तहकीकात जून 2015 में शुरू हुई थी और FIA के एक सीनियर अफसर जो कि मौजूदा उस वक्त जो 2020 में एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन थे
उनकी सरबराही में एक JIT तश्कील दी गई थी और इस JIT की तहकीकात की रोशनी में वफाकी तहकीकाती इदारे ने उनका जो इंसदाद दहशतगर्दी विंग था, उन्होंने 5 दिसंबर 2015 को MQM के बानी अल्ताफ हुसैन समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और उसमें जो है वो साजिश, एयानत जुर्म और इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया था और इनमें से 3 मुल्जमान के खिलाफ जो है मुकदमा मुकम्मल हुआ और 4 जो मुल्जमान थे, यानी कि 3 को जो मैंने पहले नाम बता चुका हूं, इस्लामाबाद की अदालत ने इनको उम्र कैद की सजा और जो जुर्माना आयद किया था वो सजा सुनाई। बाकी 4 मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उनको अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा है डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में इस्लामाबाद में। तो ये इसका केस का बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब चूंकि जिस तरह इंतकाल हुआ शुमैला इमरान का और उसके बाद फिर जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब ने बताया कि जी ऐलान किया गया कि उनकी बॉडी को पाकिस्तान मुंतकिल करना है उनकी वसीयत के मुताबिक, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने जो वो बयानात दिए, लोगों से चंदा मांगा और उसके बाद फिर उन्होंने तमाम तरह इंतजाम करने के बाद जो है वो उनकी बॉडी पाकिस्तान मुंतकिल करने के हवाले से जो इकदाम किए गए। तो हुआ ये कि जो मुख्तलिफ सोर्सेस हमने बात की, तय ये हुआ कि जी लंदन में जितने भी इंतजाम हैं वो MQM लंदन करेगी और उसके बाद बॉडी जब पाकिस्तान आ जाएगी तो फिर MQM पाकिस्तान दीगर मामला को देखेगी। लेकिन इस दौरान जब बॉडी यहाँ पाकिस्तान पहुंचेगी तो अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से ट्वीट आया कि नमाज जनाजा में जितने भी लोग हैं वो शरीक हों। तो वहां पर हमने देखा कि MQM का दूसरा कोई रहनुमा वहां पर नहीं पहुंचा और ना किसी दूसरी सियासी जमातों की जानिब से भी जो वो शिरकत की गई, बल्कि अनीस कायम खानी साहब, मुस्तफा कमाल साहब अपनी सिक्योरिटी में और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो वहां शरीक थी। यानी कि करार दिया जा रहा था कि 2016 के बाद अगर कोई सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ नमाज जनाजा का या इस तरह की एक्टिविटी हुई तो वो MQM की 2016 के बाद पहली एक्टिविटी थी। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया जब हमने वीडियो शेयर की, विजुअल शेयर किए और पब्लिक को बताया कि जी नमाज जनाजा हो गया, उनकी तदफीन हो गई है शुमैला इमरान साहिबा की, तो लोग बड़े खुश थे और इवन के ये भी कह रहे थे कि सब धड़ों को एक हो जाना चाहिए और सबको मिलजुल के जो है वो मिलजुल के बात करनी चाहिए, बल्कि जो सियासी जदोजहद महाजरों के हवाले से, सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, तो सबको मिलकर करनी चाहिए। क्योंकि जो सियासी एक्टिविटी थी वो माजी में मिसाल के तौर पर पूरे पाकिस्तान में देखी जाती थी, किस तरह एक मुनज़्ज़म जमात थी, तो लोगों की ख्वाहिश थी कि इस तरह हो। क्योंकि इस नमाज जनाजा में भी लोगों ने देखा कोई हाड़ाहुड़ी नहीं, किसी के नारे नहीं, किसी के हक में किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक महज़ब तरीके से जिस तरह नमाज जनाजा थी वो अदा की गई। अच्छा, एक मेरी वीडियो नजर से गुजरी, वीडियो शायद कल की है, आज की सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, क्योंकि वीडियो में जो सहाफी हैं एजाज सैयद साहब, उन्होंने निसार पंवर साहब उनके साहबजादे की गुमशुदगी के ऊपर जो है वो अपने जो उनके साथ जो दोस्त हैं उनके साथ जो वो वीडियो बनाते हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ था निसार पंवर और जो मोहसिन पंवर है उनकी गुमशुदगी का। उस पर उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही वो बाजियाब होकर या गुमशुदगी के बाद वो घर वापस आए थे निसार पंवर साहब, एक बार फिर वो अपने साहबजादे के साथ जो है वो उठा लिए गए। तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का खदशे का इजहार करते हुए PTI की तरफ भी जो है वो उन्होंने इशारा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने इतना कुछ नहीं किया था, बल्कि जो कुछ कहा जा रहा है उसका आधे से आधा भी नहीं किया, तो उनके कारकुनान को सियासी एक्टिविटी की इजाजत नहीं है और अगर कुछ होता भी है तो उनको उठा लिया जाता है। इस तरह PTI ने, इमरान खान के साथियों ने ना जाने हालिया दिनों में मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, फौज पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ किया है, तो उनके ऊपर इस तरह का नहीं होता। तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया और नजरसानी की भी उस वीडियो में मैंने सुना कि अपील की, उसको आवाज उठाने पर MQM के या जो खासतौर पर मुहाजिरों से मोहब्बत करते हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया कि चले किसी ने आवाज उठाई। मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग हैरान थे कि इस किस्म की लैंग्वेज जो कि टीवी पे निजी महफिलों में तो यकीनन शायद होती हो, लेकिन टेलीविजन पर, वो भी कौमी टेलीविजन पर नशर हो जाना इस तरह कभी नहीं देखा जाता था। लेकिन चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तकरीबन उन्होंने आजादी से वो गुफ्तगू की जो शायद वो करना चाहते हों या मुमकिन तौर पर वो सोच के आए हों, पर उन्होंने वो सारी गुफ्तगू की और इब्तिदा से लेके इंतहा तक वो सारी बातें की, जो कि लोगों का ये मानना है कि मीडिया पर या तो बीप लगा दी जाती है या बराह रास्त नहीं होता, या फिर अगर इस किस्म की कोई गुफ्तगू हो भी रही होती है तो उसको कट कर दिया जाता है और एंकर के थ्रू कर दिया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया जाता है। इस किस्म की सेंसर बोर्ड या फिर कैमरा भी इजाजत नहीं देता, लेकिन वो तवातुर से चलती रही। बहरहाल वो जिस तरह टीवी पे चली, तो इसी तरह इस्लामाबाद से सबसे पहले मैंने देखा मतीला जान साहब ने अल्फाज के ऊपर, जो उनका अल्फाज का चुनाव था मुस्तफा कमाल साहब का, उसके ऊपर एतराज किया। उसके ऊपर उसके बाद तवातुर से लगातार इस्लामाबाद के सहाफियों ने जो इस पर जो वो मुस्तफा कमाल साहब के क्लिप उठा के उन्होंने बात करना शुरू की। तो यहां से मामला बढ़ना शुरू हुआ और ना सिर्फ इस तरह बढ़ा कि पिछले तवील अरसे से, पिछले कई सालों से अल्ताफ हुसैन के नाम, उनकी तस्वीरें, उनकी
सियासत या उनकी नाम लेके एक्टिविटी मुकम्मल तौर पर नहीं थी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ जो गिरोह हैं मुख्तलिफ जगहों पर जब बात होती है तो उनका जिक्र नहीं होता। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सोशल मीडिया पर, अब किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, वहां अल्ताफ हुसैन साहब का नाम भी मिलेगा, वहां तहरीर तकरीर उनकी सारी चीजें एक्टिविटी मिलेगी, जोड़ा जा रहा है किस मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अब जाहिर है वो सियासी रहनुमा है, लीडर है, वो हालात और वाकयात को भी समझते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया सारिफुन है वो लगातार जो है वो मुस्तफा कमाल साहब की मौजूदा और पुरानी और इस तरह एमकेएम की जो अल्ताफ हुसैन साहब के जो करीबी लोग हैं उनकी नई और पुरानी जो है वो सारी वीडियोस जो है वो उनके इंटरव्यूज लगाकर सोशल मीडिया पे लोगों को बता रहे हैं कि ये क्या कुछ हो रहा है। तो बहरहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एमकेएम पाकिस्तान के जो नामी गिरामी लोग हैं, चाहे गवर्नर साहब है कामरान टसूरी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, या उनके ग्रुप के जो लोग थे बहादराबाद जिनको कहते हैं आप, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। क्या उन्होंने अपना पल्लू झाड़ लिया, या क्या जो अंदरूनी इख्तिलाफात के बारे में बात होती थी क्या वो ठीक है या गलत है, उस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब को बराह रास्त मीडिया पर गालियां पड़ी, उसमें एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब या दीगर उनके सरकर्दार जो रहनुमा है वो शरीक नहीं थे। वो क्या वजह है उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस पर जो है वो सोशल मीडिया पे अब भी बेपनाह बातें हो रही हैं और लोग जो बात कर रहे हैं वो बड़ा गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। एक तो जैसे कुछ नामी गिरामी सहाफी दोस्त हैं, जैसे एक हसन अब्बास साहब, अक्सर वो एमकेएम के मामले पर मैंने कुछ इंटरव्यूज भी लिए, वो कहते हैं जी गलती अल्ताफ हुसैन साहब की है कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब को लोगों की पहचान ना थी, और ये तो मानना पड़ेगा उनके खास मंजूर नजर लोगों ने ही हमेशा उनके खिलाफ बगावत की। दूसरा, एक घंटा पहले भी इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं जी एमकेएम खुद ही बता रही है कि कराची और महाजरों को एमकेएम ने ही तबाह किया। अच्छा, इस तरह ट्विटर भरा पड़ा है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जाएंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वो भरा पड़ा है, जिसमें वो एमकेएम को ही निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें लोग वसूख से कह रहे हैं, बल्कि धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जी अगर बोरीबंद लाशों का दावा है कि जी वो जो है वो जो कत्ल गारतगिरी होती थी वो अल्ताफ हुसैन साहब जो करवाते थे, तो क्या जो करने वाले थे, जो एक्टिविटी करने वाले थे वो अल्ताफ हुसैन साहब तो नहीं थे, यहाँ के लोग थे, तो उनके ऊपर क्यों बात नहीं होती थी। इस तरह बहुत सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, इम्तियाज चांदनी साहब चूंकि आजकल पाकिस्तान में नहीं है तो इस किस्म की वो भी इस पे उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें आज उन्होंने फिर रिमाइंड कराया। उसमें उन्होंने कहा अल्ताफ हुसैन साहब ने हुक्म दिया है कि एमकेएम लंदन को कि वो मकतूल रहनुमा इमरान फारूक की अहलिया के जैसे खाकी वसूल करें, लेकिन एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल देने एमकेएम पाकिस्तान वाले पहुंच गए और हमें किसी बात पर एतराज नहीं, लेकिन ये दुरुस्त मुनाफकत कर रही है, लेकिन ये रियासत दुरुस्त मुनाफत कर रही है कि दोनों एक है, बस हमें चे बना रहे हैं। तो बहरहाल लोगों में ये था कि वहां इंसमात जो है एमकेएम लंदन कर रही है, यहाँ एमकेएम पाकिस्तान करेगी। फारूक सत्तार साहब ने ऐलान किया, उसके बाद फिर जिस तरह लोगों ने जो वो, तो कहने का मकसद ये है कि एक बार फिर उन्होंने फिर इम्तियाज चांदनी साहब ने भी कहा कि मेरी बात सच साबित हो गई, और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो सूरत हाल ये कि इस तरह जो है बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ अल्ताफ हुसैन साहब का नाम, उनकी सियासी एक्टिविटी नहीं आ रही थी सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग जो है वो परेशान भी थे, या मतलब उनको वो आजादी से नहीं कर सकते थे। आज फॉर्मल मीडिया हो, उस पर उनकी तस्वीर भी है, यानी कि वो दोबारा से उनकी सियासत वो उस बुलंदियों को छू रही है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अब खत्म हो गई है। तो क्या वजह है, अब उसमें फैसला साज पाकिस्तान की आवाम और लोग ही फैसला करेंगे कि आखिरकार गलती किसकी थी। बहरहाल दुआ यह है कि हमारे इस शहर का, कराची का, सिंध का, पाकिस्तान का, हमारे लोगों का अल्लाह ताला हमें नासिर हो। अपना फीडबैक जरूर दिया करें, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।